बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम बात करेंगे सिंपल इंडेक्स नंबर पे। सिंपल इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन क्या है, सिंपल इंडेक्स नंबर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं उनकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इन सभी इश्यूज़ को हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सिंपल इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन पे बात करते हैं। एक ऐसा इंडेक्स नंबर जो सिंगल फैक्टर में आने वाली चेंजेस को मेजर करता है और ये चेंजेस वक्त और जगह के लिहाज से आ रही होती हैं, दैट्स कॉल्ड सिंपल इंडेक्स नंबर। अब इस डेफिनेशन के अंदर जो मेन टर्म है वो ये सिंगल फैक्टर की है। सिंगल फैक्टर से मुराद ये है कि फ़कत एक आइटम, मसलन देखें आप रिसर्च कर रहे हैं गोल्ड प्राइसेस के ऊपर, तो इसके लिए जो आप इंडेक्स नंबर डिज़ाइन करेंगे वो आपका सिंपल इंडेक्स होगा। इसी तरह देखें अगर आप पेट्रोल प्राइसेस को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो पेट्रोल प्राइसेस को ऑब्ज़र्व करने के लिए जो आप इंडेक्स नंबर डिज़ाइन करेंगे वो आपका सिंपल इंडेक्स कहलाएगा। आप गंदम की पैदावार पर रिसर्च कर रहे हैं तो डिफरेंट ईयर्स में जो गंदम की पैदावार है इसको आपने ऑब्ज़र्व करना है, इसकी चेंजेस को आपने ऑब्ज़र्व करना है, तो इसके लिए जो इंडेक्स नंबर बनेगा वो आपका सिंपल इंडेक्स होगा। आप सिर्फ एक फैमिली की सेविंग पे रिसर्च कर रहे हैं तो इसके लिए जो इंडेक्स नंबर आप बनाएंगे वो सिंपल इंडेक्स होगा। आप सिर्फ एक आइटम की इंपोर्ट पे रिसर्च कर रहे हैं, आप सिर्फ एक आइटम की एक्सपोर्ट पे रिसर्च कर रहे हैं तो ये सिंपल इंडेक्स होगा। इन शॉर्ट कि सिंपल इंडेक्स वो होता है जिसमें सिर्फ एक आइटम के अंदर आने वाली चेंजेस को आप ऑब्ज़र्व करते हैं जो वक्त और जगह के लिहाज से आ रही होती हैं। इस सिंपल इंडेक्स को डिज़ाइन करने के लिए हम लोग दो मेथड यूज़ करते हैं, एक है फिक्स्ड बेस मेथड और दूसरा है चेन बेस मेथड। फिक्स्ड बेस मेथड के अंदर हमारा जो बेस पीरियड है वो फिक्स रहता है, जबकि चेन बेस मेथड के अंदर हम लिंक रिलेटिव बनाते हैं और लिंक रिलेटिव बनाते हुए हमारा जो बेस पीरियड है वो फिक्स नहीं होता बल्कि ईयर टू ईयर चेंज होता है। फिक्स्ड बेस मेथड के अंदर हम प्राइस रिलेटिव डिज़ाइन करते हैं जो कि परसेंटेज रेशियो है बिटवीन करंट ईयर प्राइस एंड बेस ईयर प्राइस के। इसी तरह जो चेन बेस मेथड है उसमें हम लिंक रिलेटिव बनाते हैं और लिंक रिलेटिव के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो परसेंटेज रेशियो बिटवीन एक्सीडिंग ईयर प्राइस एंड प्रीसीडिंग ईयर प्राइस का है। अब ये PN जो है ये एक्सीडिंग ईयर प्राइस है और PN-1 जो है ये प्रीसीडिंग ईयर प्राइस है। अब यहाँ पर नोट करें कि जो लिंक रिलेटिव है यहाँ ईयर टू ईयर हमारा जो डिवाइज़र है वो चेंज होता है, जबकि प्राइस रिलेटिव के अंदर हमारा डिवाइज़र ड्यूरिंग होल प्रोसेस सेम रहता है। इस कॉन्सेप्ट को अब क्लियर करने के लिए हम लोग दो न्यूमेरिकल जो हैं वो सॉल्व करते हैं। हमारा पहला न्यूमेरिकल जो है ये फिक्स्ड बेस मेथड से रिलेटेड है। आपके पास किसी ख़ास आइटम की प्राइसेस की इंफॉर्मेशन है 1984 से लेके 1991 तक। अब इन प्राइसेस से आपने फिक्स्ड बेस मेथड की मदद से प्राइस रिलेटिव डिज़ाइन करना है। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी, प्राइस रिलेटिव डिज़ाइन करेंगे हम जिसमें 1984 जो है ये हमारा बेस पीरियड है। इसका मतलब है कि जो 1984 की प्राइस है हम सारी प्राइसेस को 1984 की प्राइस के ऊपर तकसीम करेंगे और 100 से ज़रब दे देंगे। इट मीन्स कि हमारा जो 1984 है ये फ़िक्स हो गया तो इस वजह से इसकी प्राइस भी फ़िक्स है। इसको हम P0 कहेंगे और सारी बाकी जो प्राइसेस हैं उसके लिए हम PN यूज़ करेंगे। इन सारी कीमतों को हमने 280 पे डिवाइड किया और 100 से ज़रब दे दी, ये कॉलम हमारे पास खुल गया और ये कॉलम जो है ये हमारा प्राइस रिलेटिव का कॉलम है। और
इस कॉलम में आप नोटिस करें कि आपकी जो बेस है वो फिक्स है, यानी बेस पीरियड प्राइस फिक्स हुई हुई है। सारी कीमतों को आप 282 के ऊपर ही तकसीम कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम फ़र्ज़ करें कि एक साल जो है उसे हम एज ए बेस पीरियड यूज़ नहीं करते, बल्कि हम डिफरेंट ईयर्स की एवरेज को एज ए बेस पीरियड यूज़ कर लेते हैं। मसलन हमने यहाँ पर 1988, 1989 और 1990 ये 3 साल जो है इनकी प्राइसेस की एवरेज को एज ए बेस पीरियड यूज़ किया। तो अब इन तीनों सालों की जो प्राइसेस हैं उनकी मैंने एवरेज ले ली। अब ये जो 543.3 है ये आपका पी नॉट है। अब हमने क्या करना है कि इन सारी कीमतों को जो कि 1988, 1989 और 1990 इन 3 कीमतों की एवरेज जो है वो आप एज ए बेस यूज़ कर रहे हैं। तो इन सारी कीमतों को अब आपने 543.3 पे डिवाइड करना है। इन सभी को 543.3 पे डिवाइड करें और 100 से ज़रब दे दें, तो ये आपका प्राइस रिलेटिव का एक और कॉलम खुल जाएगा। यहाँ पर भी देखें जो आपका डिवाइज़र है वो फिक्स है, ये भी फिक्स्ड बेस मेथड ही कहलाएगा। अब इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन ये भी होती है कि हम सारे ईयर्स जो हैं उनकी जो प्राइसेस हैं उसकी एवरेज जो है वो एज ए बेस हम यूज़ कर लें। इसका मतलब है कि जितने साल हमारे पास हैं उन सभी सालों की जो प्राइसेस की एवरेज है वो हमने एज ए बेस ले ली। 8 साल हैं, 8 सालों में जो प्राइसेस हैं उनको आपने जमा किया, 8 पे तकसीम किया, जो आंसर आया वो आपका बेस है। इसका मतलब है कि अब जो बेस पीरियड प्राइस है वो आपकी 479.87 है। तो ये तीसरी टाइप है। यहाँ पर भी हमारा जो बेस पीरियड है वो फिक्स हो गया। इट मीन्स कि पी नॉट जो है ये फिक्स है। सारी प्राइसेस को हमने इसी एक कीमत के ऊपर जो है तकसीम करना है। इसका मतलब कि ये जितनी कीमतें हैं इन सारी कीमतों को आप 479.87 पे डिवाइड करेंगे और 100 से ज़रब दे के ये आंसर जो है ये आप डिज़ाइन कर लें। तो यहाँ पर भी नोट करें कि आपका डिवाइज़र जो है वो फिक्स है, इस वजह से इसे भी हम फिक्स्ड बेस मेथड ही कहते हैं। इन तीनों में जो डिवाइज़र है वो सेम चल रहा है। तीनों कॉलम के अंदर आप नोटिस करें कि आप एक स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर रहे हैं और फिर 100 से ज़रब दे रहे हैं। इट मीन्स कि ये फिक्स्ड बेस मेथड कहलाएगा। अब हमने सिंपल इंडेक्स नंबर को ही डिज़ाइन करना है, लेकिन हम अपने बेस पीरियड को फिक्स नहीं तस्वर करेंगे। तो इसके लिए हम लिंक रिलेटिव बनाएंगे जिसमें ईयर टू ईयर हमारा बेस जो है वो चेंज होता है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर हमने जो चेन बेस मेथड यूज़ करना है इसके लिए पहले हम लिंक रिलेटिव बना रहे हैं। अब लिंक रिलेटिव बनाने के लिए ये हमारे पास फार्मूला है Pn/Pn-1। ये अगली वैल्यू है, ये पिछली वैल्यू है। इन शॉर्ट कि ये 1961 की प्राइस है तो ये 1960 की प्राइस है। अब इस अगली को पिछली पे तकसीम करना है और 100 से ज़रब देनी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसके पीछे देखें कुछ नहीं है, तो आप इसको इसी पे तकसीम करें और 100 से ज़रब दे दें तो ये 100 ही होगा। अब ये अगली वैल्यू है, इसको 2.5 पे डिवाइड करें और 100 से ज़रब दे दें, ये आ गया। ये अगली वैल्यू है, इसको पिछली पे तकसीम करें और 100 से ज़रब दे दें। ये अगली वैल्यू है, इसको पिछली पे तकसीम करें और 100 से ज़रब दे दें। सिमिलर पैटर्न आपने सारी प्राइसेस को यूज़ करके लिंक रिलेटिव जो है ये आपने डिज़ाइन कर लिए। ये सारे लिंक रिलेटिव्स आपके पास आ गए। अब इन लिंक रिलेटिव्स की मदद से आपने चेन बेस इंडेक्स डिज़ाइन करना है। अब ये देखें कि ये कैसे होगा। ये पहली वैल्यू आपने एज इट इज़ लिख लेनी है, इसको आपने इस लिंक रिलेटिव से ज़रब दी और 100 पे तकसीम किया, ये आंसर आ गया। अब इस आंसर को आपने इस लिंक रिलेटिव से मल्टीप्लाई किया और 100 पे तकसीम किया, ये आंसर आ गया। इस वैल्यू को आपने इस लिंक रिलेटिव से
मल्टीप्लाई किया और 100 पे तकसीम किया ये वैल्यू, इसको इससे ज़रब दी, 100 पे तकसीम किया ये वैल्यू, एंड सो ऑन। सारे लिंक रिलेटिव्स को आपने इसी तरह यूज़ करके तो ये आपने चेन बेस मेथड की मदद से चेन इंडेक्स जो है ये डिज़ाइन कर लिए। यहाँ पर नोट करें कि जो आपका डिवाइज़र है वो चेंज होता जा रहा है, यानी हम अगली वैल्यू को पिछली पे तकसीम करते हैं। यही फ़र्क है फिक्स्ड बेस मेथड में और चेन बेस मेथड के अंदर। अब ये एक क्वेश्चन है जो आपने खुद करना है, ये मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको दे दी है। ये 1989 से लेके 1998 तक ये ईयर्स हैं, इनके ऊपर आप फिक्स्ड बेस मेथड भी अप्लाई करें और चेन बेस मेथड भी अप्लाई कर लें। अब हम फिक्स्ड बेस मेथड और चेन बेस मेथड की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि फिक्स्ड बेस मेथड होता क्या है। इन दिस मेथड बेस पीरियड रिमेन्स फिक्स्ड। द फिक्स्ड बेस पीरियड शुड बी नॉर्मल एंड फ्री फ्रॉम क्राइसिस। जो फिक्स्ड बेस मेथड है इसमें आपका बेस पीरियड फिक्स रहता है और बेस पीरियड जिसको आप फिक्स तस्वर कर रहे हैं वो फ्री फ्रॉम क्राइसिस होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉर्मल हो और फ्री फ्रॉम क्राइसिस हो। फ्री फ्रॉम क्राइसिस से मुराद ये कि उस साल में जिसको आप एज ए बेस ईयर तस्वर कर रहे हैं उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस ना आई हों। लेकिन जैसे अब पाकिस्तान के अंदर अगर आप इंडेक्स नंबर बनाएं तो इंडेक्स नंबर बनाते हुए आप 1965 को बेस ईयर नहीं ले सकते क्योंकि उस वक़्त पाकिस्तान में जंग लगी हुई थी। इसी तरह आप 1971 को एज ए बेस पीरियड नहीं ले सकते, उस वक़्त भी जंग लगी हुई थी। आप 2005 को एज ए बेस ईयर नहीं ले सकते, ज़लज़ला आया हुआ था उस वक्त बड़ा शदीद। तो ऐसे एबनॉर्मल ईयर्स को आप एज ए बेस पीरियड नहीं ले सकते। आपने किसी ऐसे साल को बेस पीरियड लेना है जो स्टेबल ईयर हो, जिसमें कोई आफत ना आई हो, कोई पॉलिटिकल क्राइसिस ना आए हो मुल्क में, जो एक नॉर्मल सिचुएशन हो, सनतें वगैरह तरक्की कर रही हो, मतलब एबनॉर्मल सिचुएशन ना हो, उसे आपने बेस पीरियड के तौर पे लेना है। अब ये देखें कि कभी ऐसा भी होता है आपको एक साल जो है वो नहीं मिलता एज ए बेस पीरियड लेने के लिए, तो फिर आप एवरेज ले लेते हैं, यानी एवरेज ऑफ सम ईयर प्राइस और एवरेज ऑफ ऑल ईयर प्राइस इज कंसिडर एज बेस, फिक्स्ड बेस। अब ये देखें कि कभी अगर आपको एक साल नहीं मिलता जो कि नॉर्मल है तो आप चंद साल या सारे साल उनकी एवरेज यूज़ कर लें एज ए बेस पीरियड। अब यहाँ पर नोटिस करें कि इसमें हमारा जो बेस फिक्स्ड बेस मेथड है इसकी एडवांटेजेस क्या है। इट्स कंपैरिजन इजी, इसमें जो कंपैरिजन है कंप्यूटेशनल प्रोसीजर भी इजी है और जो कंपैरिजन है वो भी इजी है। इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड, इसको इजीली आप समझ सकते हैं। इट्स कंपैरिजन फैसिलिटेट बेस पीरियड कंसिडर फ्लेक्सिबल वे। ज़ाहिर फ्लेक्सिबिलिटी इसमें यह है कि आप एक साल भी ले सकते हैं, आप 2 या 2 से ज़्यादा सालों की एवरेज को भी एज ए बेस पीरियड कंसिडर कर सकते हैं। अब इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं, इसके जो ड्रॉबैक्स हैं, डीमेरिट्स हैं, वो इस तरह हैं कि जो फिक्स्ड बेस मेथड है इसके अंदर आपको डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं मिलता, यानी लगातार 2 पीरियड्स के दरमियान डायरेक्ट कंपैरिजन आपको नहीं मिलता। आपको 1990 और 91 के दरमियान जो कंपैरिजन है वो नहीं मिलेगा डायरेक्ट, क्योंकि आपका जो डिवाइज़र है वो फिक्स्ड है। तो ये एक साल के साथ बाकियों को कंपेयर कर रहा है, जबकि लगातार जो कंपैरिजन है वो फिक्स्ड बेस मेथड में आपको नहीं मिल रहा होता। हम सिर्फ एक स्पेसिफिक ईयर के साथ ही बाकियों को लेके चल रहे होते हैं। अब इसमें जो नया डाटा इंटर करना और पुराना डाटा निकालना ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हो सकता है कि जो आप पुराना डाटा निकालें
तो उसी के अंदर ही आपका बेस पीरियड हो, तो इस वजह से फिर आप पुराना डाटा नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसके अंदर आपके बेस पीरियड की वैल्यू भी पड़ी हुई है। आप नया डाटा ऐड करते जाएंगे तो वो सीरीज़ और ज़्यादा लंबी होती जाएगी, इंडेक्स नंबर बहुत लंबा होगा। तो इस वजह से ये इशू यहाँ पर क्रिएट हो सकता है कि नया डाटा आप ऐड नहीं कर सकते और पुराना डाटा आप निकाल नहीं सकते। इसके अलावा चॉइस ऑफ बेस पीरियड सम टाइम्स नॉट ईजी, कि आप किसी एक साल को एज ए बेस पीरियड ले लें, ये भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर आपके डाटे में सारे ही ऐसे नॉर्मल ईयर हों जहाँ पर कोई ना कोई क्राइसिस आए हों, तो वहाँ पर फिर आपके लिए ये चॉइस करना बड़ा मुश्किल होता है कि हम किस साल को एज ए बेस पीरियड लें। दूसरी तरफ है जी चेन बेस मेथड। अब चेन बेस मेथड के अंदर हमारा जो बेस पीरियड है वो फिक्स नहीं होता, बल्कि ईयर टू ईयर या पीरियड टू पीरियड चेंज होता रहता है, और इसी वजह से यहाँ से हमें डायरेक्ट कंपैरिजन जो है वो मिलता है। यानी लिंक रिलेटिव जो है परसेंटेज रेशियो बिटवीन एक्सीडिंग ईयर प्राइस एंड परसीडिंग ईयर प्राइस। अब इस मेथड की जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है उस पर हम बात करते हैं। इट प्रोवाइड डायरेक्ट कंपैरिजन ईयर टू ईयर, यानी ईयर टू ईयर कंपैरिजन में भी हेल्प करता है। यहाँ पर आप नया डाटा डाल सकते हैं और पुराना डाटा निकाल भी सकते हैं, यानी इट अलाउ एडिशन ऑफ न्यू आइटम, रिमूवल ऑफ ओल्ड आइटम एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन आइटम फॉर अनदर। यानी इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप न्यू एंट्रीज भी कर सकते हैं, पुरानी एंट्रीज आप निकाल भी सकते हैं और उनको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। इट हैज़ नॉट एनी प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्टिंग नॉर्मल पीरियड। इसमें नॉर्मल पीरियड चूज़ करने का प्रॉब्लम भी नहीं होता। ज़ाहिर है ईयर टू ईयर कंपैरिजन चल रहा होता, तो इसमें वो बात नहीं है कि जी हम किस साल को एज ए बेस पीरियड लें। ये सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, यानी ये जो चेन बेस मेथड है इसकी मदद से सर्कुलर टेस्ट जो है वो सेटिस्फाइड हो जाता है, जो कि एक थ्योरेटिकल टेस्ट है जो इंडेक्स नंबर की वैलिडिटी के लिए यूज़ होता है। एक इंडेक्स नंबर के वैलिड होने के लिए हम लोग 3 थ्योरेटिकल टेस्ट यूज़ करते हैं, जिनमें टाइम रिवर्सल है, फैक्टर रिवर्सल है और सर्कुलर टेस्ट है। तो ये जो चेन बेस मेथड है ये सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई कर रहा होता है। इंडेक्स नंबर फॉर फिक्स्ड बेस मेथड कैन बी कंप्यूटेड बाय प्रोडक्ट ऑफ लिंक रिलेटिव्स। अगर आप 2 लिंक रिलेटिव्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो इससे आपको फिक्स्ड बेस मेथड का प्राइस रिलेटिव जो है वो मिल जाएगा। इन चेन बेस मेथड वेटिंग सिस्टम कैन बी चेंज, यानी चेन बेस मेथड के अंदर आपका जो वेटिंग प्रोसेस है वो भी चेंज किया जा सकता है। जोग्राफिकल कवरेज कैन बी चेंज। जोग्राफिकल कवरेज मीन आप एरिया चेंज कर सकते हैं। एक ही वक्त में मतलब एक इंडेक्स आप बना रहे हैं लाहौर के लिए, तो साथ ही आप एरिया चेंज करके पिंडी के लिए, इस्लामाबाद के लिए, सरगोदा के लिए भी इंडेक्स नंबर जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं सेम आइटम के तौर पे। इसी तरह जो इसकी डिसएडवांटेजेस हैं या डीमेरिट्स हैं चेन बेस मेथड की, उनमें सबसे पहला ये है कि चेन बेस मेथड में जो कंप्यूटेशन प्रोसीजर है ये काफ़ी लेबोरियस और कम्बरसम होता है। लेबोरियस और कम्बरसम मीन के काफ़ी ज़्यादा पेचीदा कैलकुलेशन होती हैं, क्योंकि बड़ी आपको तवज्जो रखनी पड़ती है प्राइस रिलेटिव डिज़ाइन करते हुए। उसकी वजह ये कि आपने अगली वैल्यू को पिछली पे तकसीम करके 100 से ज़रब देनी है, तो अगर खुदा न खास्ता कोई एक गलती हो जाए तो फिर वो अगली पूरी सीरीज़ में वो सारे जो रिलेटिव्स आप निकाल रहे होंगे वो सारे गलत आएंगे। इस वजह से इसके लिए आपको बड़ी सफिशेंट केयर की ज़रूरत होती है। इफ़ एन एरर इज़ कमिटेड ड्यूरिंग चेनिंग प्रोसेस इट विल कैरीड आउट थ्रू आउट द सीरीज़। चेन बेस मेथड फेल इन कंपेयरिंग चेंजेस इन 2 ईयर फॉर ए लॉन्ग इंटरवल। ये लगातार 2 सालों के अंदर आने वाली चेंजेस को तो कंपेयर करता है, लेकिन अगर लंबे अरसे में मतलब जो चेंजेस आप लेके देखना चाहें तो वो ये कंपेयर नहीं कर पाता। यानी चेन बेस मेथड जो है कंसेक्टिव 2 ईयर के दरमियान कंपैरिजन करता है,
लंबे अरसे में या लंबे इंटरवल के अंदर जो ईयर में चेंज है उसके लिहाज से ये कोई मैसेज कन्वे नहीं कर पाता। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।